नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा चैनल है जॉब लिंकर। आज हम बात करते हैं एक गवर्नमेंट जॉब जो कि संविदा बेसिस पर है, 1 साल के लिए है। उसको आज हम पता करते हैं कि उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें कई जगह से ऐसे जानकारी मिल जाती है कि हमें कहाँ से क्या करना है। तो हमें एक सबसे पहले वेबसाइट है, उस पर जाना रहेगा। MP प्लानिंग कमीशन। ये मैं वैसे इस वीडियो को इससे बना सकता था मोबाइल से, लेकिन मैं लैपटॉप से इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जब आप फॉर्म भरते हैं तो ये बहुत आसान रहता है। तो आपको एक वेबसाइट है MP प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग आपने नाम सुना होगा, उसी की ये वेबसाइट है, उस पर आपको जाना रहेगा। तो देख लीजिए आप MP प्लानिंग कमीशन। MP प्लानिंग कमीशन पे हमने क्लिक किया है और अब हम उस वेबसाइट पर पहुँचेंगे कि जिस वेबसाइट के माध्यम से हम ये जॉब देखेंगे। MP प्लानिंग कमीशन, चूँकि नेट की स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है तो इसलिए वो टाइम ले रहा है। फिर हम देखते हैं कि MP प्लानिंग कमीशन नीति आयोग, जैसा कि मैंने बताया आपको कि आपने नाम सुना होगा, और ये हमारे पास खुल गया है। अब आप देखते हैं कि राज्य नीति आयोग जो है उस पर हमें जाना है। तो हम जैसे इस पर चले गए, क्लिक कर दिया हमने, हम इस पर चले गए हैं। अब हम जब देखते हैं तो ये पूरी वेबसाइट है। कई बार क्या होता है, कई बच्चों को ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि सर हम इसका क्या करें, कहाँ से इसके विषय में जानकारी खोजें, कहाँ से क्या करें क्या ना करें। इसके लिए वो हमसे कई बार पूछते हैं कि सर इसके लिए हम क्या करें। तो कहीं नहीं, कई बार जब ऐसे प्रकार के नोटिफिकेशन आते हैं तो आपको सबसे ऊपर ही ये चीज़ें दिख जाती हैं। जब आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है लेटेस्ट में जब आप देखेंगे तो गाइडलाइन एंड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एस्पायरेशनल ब्लॉक फेलो, इसको जो नाम दिया है इन्होंने, वो नाम दिया है एस्पायरेशनल ब्लॉक फेलो। ब्लॉक मीन्स तहसील से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो हमें कुछ भी नहीं करना, हमें यहाँ पर क्लिक करना है। हमने यहाँ पे आके इस पर क्लिक कर दिया तो अब हमारे पास ये 3 चीज़ें हैं। समझिए इन तीनों चीज़ों को कि सबसे पहले जो हमारे पास है वो है हमारे पास गाइडलाइन का जैसे ही हम जब देखते हैं, गाइडलाइन फॉर एस्पायरेशनल ब्लॉक्स फेलो रिक्रूटमेंट मतलब जो जॉब होती है उसके विषय में हमारे पास है कि उसकी जॉब हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए हम जब देखेंगे कि किस तरह की जॉब है, तो अब हम जब उस चीज़ को देखते हैं तो हमें मिलेगा इसकी गाइडलाइन को मैंने पहले ही डाउनलोड किया हुआ है, क्योंकि क्या मुझे पता है कि ये डाउनलोड करने में बहुत दिक्कत आती है। तो हम जब इसकी गाइडलाइन को देखते हैं, अब आप गाइडलाइन को समझिए। गाइडलाइन को अब जब आप समझेंगे तो आपको हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ों को और ज़्यादा चीज़ों को समझ में आए। तो आप इस चीज़ को देखिए, समझिए। आकांक्षी विकास खंडों में, आकांक्षी विकास खंड, हर जिले में विकास खंड होते हैं। जिले को भी कई बार विकास खंड के नाम से रखा जाता है, तो आप ध्यान से रखिए। आकांक्षी विकास खंडों में एस्पायरेशनल ब्लॉक फेलो ABP, A एस्पायरेशनल, B फॉर ब्लॉक्स, F फॉर फेलो की नियुक्ति हेतु संयुक्त विज्ञप्ति सूचना एवं विवरण। इसमें आपकी संयुक्त मतलब विज्ञप्ति भी दे दी है, सूचना भी दे दी है और उसका विवरण भी दे दिया है, इसलिए हमने इसको नाम दिया है, उन्होंने नाम दिया है संयुक्त विज्ञप्ति सूचना एवं विवरण। मैंने आपसे कहा था नीति आयोग भारत सरकार द्वारा संचालित आकांक्षी विकास खंड कार्यक्रम के क्रियान्वयन में जिला और विकास खंड प्रशासन की सहायता। ये जिला और विकास खंड यानी आपकी जो तहसील है, विकास खंड है, वो जिले के साथ काम करेगा। गतिविधियों की योजना तैयार करना, इसमें गतिविधियों की योजना तैयार करना है। तैयार करने के बाद उनका कार्यान्वयन और उनकी निगरानी भी करनी तथा सभी हितधारकों की भागीदारी की गुणवत्ता में सुधार करने में सहयोग करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश के संलग्न सूची अनुसार आकांक्षी विकास खंडों में प्रत्येक विकास खंड पर हर विकास खंड पर एक एस्पायरेशनल ब्लॉक फेलो ABP फेलो की नियुक्ति किया जाना। ये मेन चीज़ हमारे लिए है। कई बार बच्चों का ये क्वेश्चन आ रहा है कि भाई सर इसमें क्या शैक्षणिक योग्यता होगी, क्या चीज़, इसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि आपका PG जरूरी है। PG आप समझते होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट। स्नातक वाले, ग्रेजुएट वाले इसमें फॉर्म ना भरें। आवेदक का किसी भी विषय में स्नातकोत्तर होना अनिवार्य है। PG पोस्ट ग्रेजुएट यानी MA, MCOM, MSc, MSW, इस तरह की डिग्री जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा आवश्यक है।
नंबर 2, आवेदक की आयु 1 जनवरी 2024, चूंकि एक अच्छी चीज़ है कि अभी 1 जनवरी निकली है, उसको न्यूनतम यानी आप 21 साल से छोटे ना हो और 35 साल से बड़े ना हो, इस चीज़ का आप खास ख्याल रखें। आवेदक का डाटा विश्लेषण एवं प्रस्तुति कौशल यानी जो डेटा एनालिसिस करने की जो आप में कला है और उसका प्रेजेंटेशन की जो कला है, खासतौर से प्रेजेंटेशन में आपको निपुण तथा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो भी आपको प्रोजेक्ट जो दिया जा रहा है उसका मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छे से आता हो, उसमें आप दक्ष हो। आवेदक को सोशल मीडिया के उपयोग में पूर्ण परिचित होना चाहिए। देखिए, सोशल मीडिया में आप लोग हमेशा फेसबुक, इंस्टा को अकेला समझ लेते हैं, उसके अलावा भी जो भी सोशल मीडिया होती है वो आपको उसमें पूर्ण परिचित होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई आपसे बोले कि सर इंस्टा में आपको ये करना है और आप कहें कि ये मुझे नहीं पता। इस तरह के काम इसमें नहीं चलेंगे, तो आपको पूरी जानकारी इसमें होनी चाहिए। आवेदक को विकास संगठन, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ कार्य, क्योंकि आप अफसर रहेंगे तो आपका संगठन का विकास करने का काम भी रहेगा। इंटर्नशिप का अनुभव, आपको इंटर्नशिप का अनुभव हो और कम्युनिकेशन स्किल में दक्ष। देखिए, कम्युनिकेशन मतलब बात करने के तरीके को आपको बहुत अच्छे से आता हो, इस चीज़ का खास ख्याल रखिए, क्योंकि आपका जो काम है वो वही है। आवेदक को संबंधित विकास खंड का स्थानीय बोली का ज्ञान, आप जिस भी विकास खंड में आप आवेदन कर रहे हैं वहाँ की जो स्थानीय भाषा है उसका ज्ञान आपको होना चाहिए, क्योंकि आप जब बात नहीं करेंगे तो आपका काम नहीं हो पाएगा। एवं आवेदक को हिंदी अंग्रेजी बोलने लिखने की दक्षता होना चाहिए। देखिए, हिंदी अंग्रेजी लिखना बोलना इसलिए होना चाहिए क्योंकि आपको बड़े अफसर से बात करनी है, आपको जिला लेवल पर बात करनी है, नीति आयोग का जो काम है वो आपको काम समझाना है, इसलिए आपको कई सारी मीटिंग्स आपकी होंगी, ट्रेनिंग्स आपकी होंगी, इसलिए आपको वो सब काम भी आना चाहिए। डेवलपमेंट या रूरल सिस्टम स्ट्रीम में उच्च शिक्षा प्राप्त अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर आपने कोई डेवलपमेंट में कोई डिग्री की हुई है, डिप्लोमा किया हुआ है या रूरल स्ट्रीम में किया हुआ है तो आपको उसमें प्राथमिकता दी जाएगी। इसके मापदंड क्या है, चयन हेतु मापदंड क्या है वो आप देख लीजिए। नंबर 1, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी विषय में स्नातकोत्तर, मैंने आपसे क्या कहा था, MA, MCOM, MSW, MSc, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपने ये डिग्री की हुई हो, यानी PG किया हुआ, पोस्ट ग्रेजुएट PG किया हुआ हो, 50% हो कम से कम, और प्रार्थी के स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त अंक प्रतिशत का 50% अंक हो। आपके वही वाली बात 50% आपकी चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से डेटा विश्लेषण यानी डेटा एनालिसिस का आपने कुछ किया हो। कंप्यूटर शिक्षा में डिग्री, यानी डिग्री में अब आपके पास क्या आएगा, BSc कंप्यूटर साइंस, ध्यान रखिए BSc कंप्यूटर साइंस आएगा। डिप्लोमा में DCA या PG DCA जाकर कोई भी, अगर आपने इसके अलावा कोई कोर्स होते हैं, कई जगह पहले अलग कोर्स चलते हैं, वो यदि आपने की हुआ तो आ जाएंगे। देखिए, कंप्यूटर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, रिकॉग्नाइज्ड बोले तो आप इस चीज़ को ऐसा समझ सकते हैं कि रिकॉग्नाइज्ड वैसे यूनिवर्सिटी कहते हैं ये लोग, DCA PG DCA को ये ज़्यादातर मान्यता प्राप्त करते हैं। तो इस तरह का कोर्स आपने किया हुआ हो। मैक्सिमम मार्क्स, इसके मार्क्स दिए उन्होंने, इसमें 50 मार्क्स मिलेंगे आपको, इसके 10 मार्क्स मिलेंगे। डिग्री 10 अंक की है, अगर डिग्री आपके पास है 10 अंक मिलेंगे। डिप्लोमा अगर आपके पास है तो 7 अंक मिलेंगे। कोर्स प्रमाण पत्र अगर 1 साल का है, DCA PG DCA तो 5 अंक, और अगर कोर्स प्रमाण पत्र 6 माह का से 1 बीच का है, 1 वर्ष के बीच का, 3 अंक मिलेंगे। इसके आधार पर आपको ये अंकों का वितरण किया जाएगा। देख लीजिए, ऑब्टेन मार्क्स 50 मार्क्स अगर इसमें है तो ये। परियोजना प्रबंधन कौशल से संबंधित कोर्स या कार्य अनुभव, शासन या मान्यता प्राप्त संस्थान प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। याद रखिएगा कि आपकी जो परियोजना प्रबंधन कौशल से संबंधित कोई भी कोर्स जो आपने किया हुआ है उसका जो सर्टिफिकेट होगा, सर्टिफिकेट ऑफ गवर्नमेंट, वो मान्यता प्राप्त संस्थान से हो या किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट सेल बी कंसिडर, उसी से कंसिडर किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप किसी भी संस्थान से बनवा के ले आके, ऐसा नहीं होगा। इसके कितने 5 नंबर हैं। 6 माह तक का तो 1 अंक है, 6 माह से 1 वर्ष तक 3 अंक है, 1 वर्ष से 5 अंक है। ये 5 अंक है, आप मान के चलिए। किसी शासकीय मान्यता प्राप्त विकास संस्था के साथ कार्य करने, इंटर्नशिप का अनुभव प्रमाण पत्र, यदि आपने किसी संस्था के साथ काम किया हुआ है, विकास संस्था के साथ काम किया हुआ है, तो आपको उसका प्रमाण पत्र अगर आप यहाँ पे देते हैं तो 10 मार्क्स हैं। 6 माह से 1 वर्ष का अगर है तो 3 अंक है, 1 से 3 है तो 5 अंक है, 3 से 5 है तो 7 अंक हैं, 5 वर्ष से अधिक का है तो 10 अंक इसमें आपको अधिकतम मिलेंगे। स्वाभाविक सी बात है, मध्य प्रदेश के निवासी होने चाहिए, 10 अंक है। संबंधित जिले का निवासी होने पे 10 अंक है। और अन्य जिले के, यदि जैसे मैं गुना से हूँ और यदि मैं आवेदन करता हूँ अशोकनगर, चूँकि गुना के पास अशोकनगर है, अशोकनगर करता हूँ, विदिशा करता हूँ, शिवपुरी करता हूँ, राजगढ़ करता हूँ, कहीं भी करता हूँ तो मुझे 5 अंक मिलेंगे। लेकिन अगर मैं अशोकनगर, मैं गुना में करता हूँ तो मुझे 10 में से 10 नंबर मिलेंगे। साक्षात्कार के 15 नंबर हैं, टोटल मिला के 100 नंबर हो गए। चयन प्रक्रिया किस तरह से की जाएगी इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए।
आवेदन पत्र एप्लीकेशन फॉर्म संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, यानी उसमें जो प्रारूप दिया हुआ है, उसमें जो सिस्टम दिया हुआ है, उसी के आधार पर आपको ये भरना होगा। आवेदन पत्र दिनांक 15/1/2024 से संबंधित कलेक्टर को ईमेल आईडी से प्रेषित किए जा सकते हैं, यानी 15 तारीख के बाद इसमें ईमेल आईडी जो दी हुई है मैं बताऊंगा आपको, उसके आधार पर आप कर सकते हैं। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 29/1 यानी जो 29 तारीख आ रही है जनवरी की, वहाँ तक आप कर सकते हैं। नियत समय अवधि के उपरांत यदि आप उसके बाद करते हैं तो उस पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। जिले द्वारा चयन हेतु मापदंड की तालिका में अनुक्रमांक 1 से 5 में नियत मापदंड अनुसार वरीयता सूची तैयार की जाएगी। 1 से 5 तक में जो चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं उसके आधार पर ही चयन हेतु मापदंड, ये 1 से 5 तक आपके में जो दी हुई है उसके आधार पर ही ये जो दी हुई है, ये 1 से 5 तक जो दी हुई है, इसके आधार पर ये जो नंबरों के आधार पर आपकी जो सूची बनेगी, वरीयता सूची उस तैयार की जाएगी। आवेदकों में से मापदंड अनुसार वरीयता के आधार पर प्रथम 10 अभ्यर्थियों को साक्षात करेंगे, यानी टॉप 10 को बुलाया जाएगा। मान लीजिए वहाँ पे 100 लोग आवेदन करते हैं और 100 लोग में से 10 ऐसे लोग हैं कि जिनके किसी के 100 आए, किसी के 99 आए, किसी के 98 आए, तो ऊपर के 10 लोगों को बुलाया जाएगा साक्षात्कार हेतु। अर्हता हेतु मापदंड अनुसार चुने हुए शॉर्ट लिस्टेड आवेदकों को संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा साक्षात्कार हेतु कम से कम 7 दिवस पूर्व सूचना प्रदान की जाए, यानी आप जब शॉर्ट लिस्टेड अगर हो जाते हैं तो साक्षात्कार इंटरव्यू के लिए आपको 7 दिवस के पहले सूचना दी जाएगी। यदि आवेदक एक से अधिक जिलों में साक्षात्कार हेतु पात्रता हासिल करता है, यानी यदि आप एक जिले से अनेक जिलों में अगर आपके पास पात्रता है तथा साक्षात्कार तिथि समान होती है तो संबंधित के साक्षात्कार हेतु नियत तिथि में कोई परिवर्तन, यानी मान लीजिए कि आपने गुना में भरा हुआ है फॉर्म और आप अशोकनगर में भी फॉर्म भर रहे हैं, तो आपकी दोनों जगह अगर सिलेक्शन हो गया यानी शॉर्टलिस्ट हो गए तो साक्षात्कार में अगर आपका सेम डेट में है तो सेम डेट में ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा आपके लिए कि आप अगर ये सोचें कि आपको ये करना हो कि सर प्लीज़ ऐसा कर दीजिए, ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा। आपको उसी दिन एक जगह पर आपको चुनना होगा। साक्षात्कार सहित चयन मापदंड के अनुसार अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर अंतिम वरीयता सूची प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी तथा वरीयता के आधार पर चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी, यानी जो मापदंड है उसके आधार पर प्राप्तांकों के आधार पर आपकी अंतिम वरीयता सूची और प्रतीक्षा सूची वेटिंग लिस्ट की जाएगी और आपकी वरीयता उसकी सूची तैयार की जाएगी। यह नियुक्ति पूर्णता या ध्यान रखिए, विशेष तौर पर ध्यान रखिए, हो सकता है कि आपको ये नहीं पता हो, यह नियुक्ति ध्यान रखिए, 8वां पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिए। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी, स्पष्ट लिखा हुआ था। नियुक्ति 1 वर्ष के लिए होगी। जिले की आवश्यकता तथा संबंधित कार्य का संतोषजनक पाए जाने पर इस अवधि को अधिकतम 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, यानी यदि बढ़ाएंगे भी तो ये कह रहे हैं कि 1 वर्ष तक बढ़ाया जाएगा, यानी 1 वर्ष वैसे होगी और 1 वर्ष और बढ़ाया जा सकता है, वो भी जब आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। आवेदक जिस विकासखंड हेतु आवेदन करना चाहता है उस विकासखंड से संबंधित जिले के कलेक्टर को संलग्न सूची अनुसार ईमेल पते पर अपना आवेदन प्रेषित करना होगा, यानी आप जिस भी कलेक्टर से आपको करना चाह रहे हैं उन पर प्रेषित करेंगे। आवेदन का ईमेल विषय एप्लीकेशन फॉर ABP फेलो, नेम ऑफ ब्लॉक्स एंड डिस्ट्रिक्ट अंकित करना होगा। आपको ये लिखना होगा, आपको जो सब्जेक्ट में जो एप्लीकेशन लेती है उसमें लिखते हैं एप्लीकेशन फॉर ABP फेलो, और आपको अपना नाम, ब्लॉक का नाम लिखना होगा और उसका डिस्ट्रिक्ट का नाम भी लिखना होगा, अंकित करना होगा। अगर एक ही जिले में एक से अधिक आकांक्षी विकासखंड है तो अभ्यर्थी उन विकासखंडों के नाम का उल्लेख करते हुए संयुक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है, किंतु अन्य जिलों के विकासखंड हेतु, यानी मान लीजिए गुना में आपको, हमारे यहाँ जैसे गुना में विकासखंड मान लीजिए एक आरोन है और एक भमौरी है, भमौरी में जैसे वैकेंसी है, सपोज मानिए कि आरोन में वैकेंसी है। अब अगर आपको दोनों जगह करना है तो आप एक ही कर सकते हैं, उसमें दोनों का नाम लिख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट के लिए गुना जाएगी। लेकिन यदि आप 2 डिस्ट्रिक्ट के लिए कर रहे हैं तो आपको अलग अलग उनके नाम लिखने होंगे। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों को समान अंक होने की स्थिति में डेवलपमेंट या रूरल स्ट्रीम में उच्च शिक्षा प्राप्त अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी मान लीजिए कि 2 अगर आप व्यक्ति उनके 90 नंबर आते हैं तो फिर ये देखा जाएगा कि आपने डेवलपमेंट या रूरल स्ट्रीम में उच्च शिक्षा में आपको क्या शिक्षा है उसके आधार पर, जैसे मान लीजिए किसी का डिप्लोमा है तो किसी की डिग्री है तो डिग्री वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि आपका सर्टिफिकेट है और किसी का डिप्लोमा है तो उसे डिप्लोमा वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। एक डिग्री या डिप्लोमा या प्रमाण पत्र को एक किसी मापदंड में ही अंक प्रदान किए जाएंगे, यानी किसी व्यक्ति को या तो डिग्री में नंबर मिलेंगे या डिप्लोमा में नंबर मिलेंगे या प्रमाण पत्र मिलेंगे। ऐसे नहीं है कि आपके पास तीनों हैं तो तीनों में नंबर ले लेंगे, ऐसा नहीं है, किसी भी एक में आप नंबर ले सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, ABP फेलो नियुक्ति हेतु विकास खंडों की सूची
लिस्ट ऑफ ब्लॉक्स एवं आवेदन एप्लीकेशन प्रस्तुत करने हेतु ईमेल आईडी निम्नानुसार है। यानी ये ब्लॉक के नाम है, डिस्ट्रिक्ट के नाम है, नंबर ऑफ पोस्ट है, ईमेल आईडी फॉर सेंडिंग एप्लीकेशन। तो देख लीजिए, ये जो नाम है, नाम मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट में देख लीजिए अलीराजपुर है, अनूपपुर है, भिंड है, दमोह है, ये इनकी ईमेल आईडी हैं। आपको मैं बहुत स्लो करके बता रहा हूँ तो आप बहुत आराम से इन चीज़ों को ले सकते हैं। आपको जैसे दिख रहा होगा ये सब चीज़ें आप बहुत आराम से कर सकते हैं इनको। तो आप देखिए, दमोह है, धार है, डिंडोरी है, गुना में बमौरी है, ठीक है, झाबुआ है, कटनी में रीठी है, खंडवा, खरगोन, मुरैना, निवारी, पन्ना, राजगढ़, जीरापुर, रतलाम, सतना, शहडोल, श्योपुर, टीकमगढ़, उमरिया, बरवानी। आवेदन जमा करने संबंधित विवरण निम्नानुसार है। पद का नाम, आपको नाम लिखना है, आकांक्षी ब्लॉक फेलो आप हैं। पद की संख्या, उक्त प्रत्येक विकास खंड के लिए एक पद ही इन्होंने चूज़ किया। याद रखिए इसकी सैलरी अच्छी है, 55,000 रुपये है, 55,000 पर मंथ है। मानदेय प्रतिमाह 55,000 रुपये है। आवेदन जमा करने तो ईमेल आईडी एप्लीकेशन टू बी ईमेल उक्त तालिका अनुसार ईमेल आईडी संबंधित जिले कलेक्टर को संबोधित करें। आप ऊपर दी हुई है ईमेल आईडी का विषय आपको पहले भी बता चुके हैं, दोबारा से बता रहे हैं। एप्लीकेशन फॉर एबीपी फेलो आप लिखिए, एप्लीकेशन किस चीज़ के लिए, एबीपी फेलो के लिए। उसका फिर ब्लॉक का नाम लिख लीजिए या डिस्ट्रिक्ट का ब्लॉक का नाम लिखना है और डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है। आवेदन पत्र प्रारूप एप्लीकेशन फॉर्म फॉर्मेट को डाउनलोड कर अभी मैं दिखाऊंगा आपको, भरकर हस्ताक्षर उपरांत, याद रखिए डाउनलोड करना है, भरकर हस्ताक्षर करना है, उपरोक्त स्कैन कॉपी उसको स्कैन करना। समस्त संलग्न सूची जैसे आपकी अंक सूची है, प्रमाण पत्र है, डिग्री, डिप्लोमा जो भी है, शायद एक पीडीएफ, इन सभी का एक पीडीएफ बनाकर नियत समय अवधि में ईमेल किया जाना अनिवार्य है। याद रखिए एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, जो फॉर्मेट है वो भरना है, आपको पूरी अंक सूची लगानी है, डिग्री डिप्लोमा जो भी आपको लगाना है वो लगाना है, एक पीडीएफ बनाना है और उसको ईमेल करना है। ईमेल आईडी मैंने आपको बता दी है, उसके आधार पे आपको करना है। अन्य शर्तें, उक्त पद पर नीति आयोग भारत सरकार द्वारा निर्धारित 55,000 रुपये प्रति माह के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा। यानी आपको जो सैलरी मिलेगी वो मात्र 55,000 रुपये मिलेगी, उसके अलावा आपको कोई भी अमाउंट नहीं दिया जाएगा। साक्षात्कार के समय उम्मीदवार को अपना मूल शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेज जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करने होंगे। यानी जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, साक्षात्कार के लिए जा रहे हैं, तो अपनी मूल यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जरूर लेकर जाएं। नंबर 3, नीति आयोग को भविष्य में एस्पायरेशनल ब्लॉक फेलो की आवश्यकता न होने पर या कार्यक्रम बंद होने की दशा में एबीपी फेलो की नियुक्ति बिना पूर्व सूचना के कभी भी निरस्त किए जा सकती है। यानी समझिए कि भविष्य में यदि इस पद की कोई आवश्यकता अगर नहीं रहती है नीति आयोग को, तो वो इसको कभी भी बंद कर सकता है, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। एबीपी फेलो नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया का संपूर्ण दायित्व संबंधित जिले का है तथा चयन प्रक्रिया संबंधित कलेक्टर के मार्गदर्शन में ही संपादित की जाएगी। यानी पूरे जो अधिकार हैं वो कलेक्टर साहब को दिए हुए हैं, वही उन्हीं के मार्गदर्शन पर ये चीज़ें संपादित की जाएगी। नियुक्ति की प्रक्रिया के दौरान होने वाले किसी विवाद एवं समस्या का अंतिम निर्णय लेने का अधिकार संबंधित जिले के कलेक्टर को हुआ। आप समझ लीजिए कि इस पद की जो पूरा हम कहें कि सब कुछ जो है वो कलेक्टर साहब हैं, वही सब कुछ हैं, जो सभी आवेदकों के लिए बाध्यकारी होगी। यदि कोई भी परेशानी होती है तो सब उनका विवाद जो है वही सुलझाएंगे। संबंधित जिलों के अनुरोध पर एबीपी फेलो नियुक्ति हेतु यह संयुक्त विज्ञप्ति राज्य स्तर से जारी की जा रही है। ये जो विज्ञप्ति है राज्य स्तर से जारी की गई है, प्रशासनिक अधिकारी मध्य प्रदेश राजनीति आयोग भोपाल से ये जारी की गई है सभी जिलों के लिए। जहाँ तक मैं समझता हूँ ये पूरी बातें आपको समझ में आ गई है। अब हम आते हैं दूसरी चीज़ पर। जैसे ही अब हम दूसरी चीज़ पर आएंगे तो हम देखते हैं कहाँ है हमारा, इसको जब देखेंगे आप, जैसे हमारी गाइडलाइन थी, गाइडलाइन हमने देख ली। इसके बाद देखिए इन्होंने दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म एस्पायरेशनल ब्लॉक फेलो। आप चाहें तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे कर सकते हैं, दोनों में से कुछ भी करेंगे चलेगा। अगर आप इसको करेंगे तो आप इसमें एडिट कर सकते हैं, एडिटेबल। अगर आप चाहें तो इसमें एडिट कर सकते हैं, इस फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे तो इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है, देख लीजिए, ध्यान से देखिए इसको। और बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, आप बिल्कुल बहुत आसानी से समझ जाएंगे। देखिए एप्लीकेशन फॉर्म किसके लिए, एस्पायरेशनल ब्लॉक फेलो एबीपी के लिए है। ब्लॉक आपका जो भी विकास खंड है उसका नाम लिखना है, 2 हैं 2 लिख दीजिए। डिस्ट्रिक्ट जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो आप लिख दीजिए। यहाँ फ़ोटो चस्पा कीजिए, फ़ोटो चिपकाइए, कोशिश कीजिए कि बिल्कुल
लेटेस्ट फ़ोटो है। कई बार हमने देखा है कि 10 साल पुराना फ़ोटो लगा देते हैं लोग, वो प्लीज़ ना करिए। नेम ऑफ एप्लीकेंट अपना नाम लिख लीजिए, पापा का नाम लिखिए, कैटेगरी लिखिए, जनरल ओबीसी एससी एसटी, डेट ऑफ बर्थ लिखिए, डेट ऑफ बर्थ इस फॉर्मेट पर ही लिखिए, याद रखिए इस फॉर्मेट पर ही लिखिए, पहले डेट फिर मंथ फिर साल, जेंडर मेल फीमेल, मोबाइल नंबर लिखिए, अच्छे से साफ अक्षरों में लिखिए, पैसा तो प्रिंट हो जाएगा, कंप्यूटर से ही आया, कोई दिक्कत नहीं है। ईमेल आईडी लिखिए, मैरिटल स्टेटस, शादी हो गई है नहीं हुई है वो लिखिए, करेंट पोस्टल एड्रेस, वर्तमान में आपका स्थायी पता लिखिए, विलेज या वार्ड आपका है, कौन सा गांव है, कौन सा वार्ड आपका है, ब्लॉक तहसील लिखिए, डिस्ट्रिक्ट लिखिए, मध्य प्रदेश लिखिए, जो आपका पिन कोड है वह लिखिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हाई स्कूल 10th की लिख लीजिए, 12th का कर दीजिए, ग्रेजुएशन का कर दीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन का कर दीजिए, डिग्री सब्जेक्ट, बोर्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ने कहाँ से किया है, पासिंग ईयर लिखिए, स्कोर या सीजीपीए। सीजीपीए जिनको नहीं पता, वो एक ग्रेडिंग सिस्टम होता है, उसके आधार पर यहाँ पे आपके नंबर लिख सकते हैं, मार्क्स इन परसेंटेज में लिख दीजिए। अदर क्वालिफिकेशन अगर है आपके पास तो वह लिख दीजिए। डेटा एनालिसिस, कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी आपने किया हुआ है वो लिख दीजिए। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपके पास अगर है तो आप वो लिख दीजिए। कितने हैं वो लिख दीजिए, सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है या डिग्री है, सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा या डिग्री जो है वो आप लिख दीजिए। इंस्टीट्यूशन का नाम लिखिए, कहाँ से एफिलेटेड है वो लिखिए, कब आपने पास किया वह लिख दीजिए। वर्क एक्सपीरियंस आपके पास कुछ अगर है, कहीं काम किया हुआ है तो आपको वह लिखना है। सीरियल नंबर 1, पर्टिकुलर कहाँ काम किया, क्या आप किस पद पर थे, किस संस्थान में थे, क्या जॉब प्रोफाइल थी आपकी, कब से कब तक रहे, कितने साल हो गए टोटल वो लिख दीजिए। सर्टिफिकेट रिलेटेड टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल ऑफ वर्क, आपको एक सर्टिफिकेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जहाँ पे आपने काम किया उसका नाम लिखना है, सब्सिक्वेंट इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है, और फिर आपको लिखना है कि किस स्किल पर, नेम ऑफ सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट का नाम लिखना है, फिर स्किल का नाम लिखना है, कब से कब तक थे वो लिखना है, और टोटल साल आपके कितने हो गए। इसको ही पढ़ देता हूँ मैं। आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट आई फुलफिल द एलिजिबिलिटी कंडीशन मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट एंड गाइडलाइन ऑफ इंस्पिरेशनल ब्लॉक फेलो एबीपी फेलो 2024 एंड दैट ऑल द स्टेटमेंट मेड इन दिस एप्लीकेशन आर ट्रू। जो भी जानकारी मैंने दी हुई है वो बिल्कुल सत्य है। इस एडवर्टाइज में जो जानकारी दी हुई गाइडलाइन के साथ मैंने सब सत्य जानकारी दी हुई है। कंप्लीट एंड करेक्ट एंड द बेस्ट माई नॉलेज, जहाँ तक मैं जानता हूँ मेरे विषय में मैंने वो पूरी जानकारी सत्य दी। आई अंडरस्टूड दैट इन द इवेंट ऑफ द एनी इन्फॉर्मेशन बीइंग found false or incorrect at any stage of not satisfying the eligibility condition mentioned in the advertisement and guidelines of aspirational block fellow ABP fellow 2024, अगर किसी कारण से इसमें जो दी हुई होगा जानकारी गलत होती है, किसी मिथ्या होती है, झूठ होती है, माई कैंडिडेचर विल लाइबल टू बी कैंसल्ड, तो मैंने जो आवेदन किया, जो अभ्यर्थी है वो बिल्कुल कैंसिल किया जा सकता है, किया जाए, टर्मिनेटेड हो सकता है, हो जाए होगा। आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट डिक्लेयर दैट इट इज़ प्योरली अ फेलोशिप एंड डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये एक संविदा बेसिस पे प्रोग्राम है, संविदा बेसिस का कार्यक्रम, और गारंटी फॉर एनी एम्प्लॉयमेंट इन फ्यूचर। मुझे पता है कि फ्यूचर भविष्य में कई बार ऐसा होता है ना कि आदमी संविदा पे चला जाता है, बाद में हड़ताल करता है, किसी तरह से केस लगाता है, किसी तरह से उन्होंने पहले ही बोल दिया है कि भाई आप देख लीजिए, ये जो जानकारी है मैंने भरी हुई है, मेरे माध्यम भरी हुई है, और ये टोटल पूर्णतः संविदा पर है। आई विल नॉट क्लेम, मैं किसी भी प्रकार का क्लेम नहीं कर पाऊंगा, नहीं करूंगा। एनी एम्प्लॉयमेंट इन फ्यूचर, भविष्य में, फ्रॉम गवर्नमेंट से या डिपार्टमेंट ऑन दिस द ग्राउंड। एनक्लोज टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स कितने लगाए मैंने, डेट लिख दीजिए, प्लेस लिख दीजिए, सिग्नेचर कर दीजिए, सिग्नेचर नेम ऑफ कैंडिडेट का नाम लिख दीजिए, सिग्नेचर कर दीजिए। इस तरह से आपको फॉर्म करके आपको ईमेल पर भेजना है। ईमेल आईडी मैंने पहले बता दी है, इस तरह से आप भरकर भेज दीजिए। तो हमारा वीडियो बहुत लंबा हो गया है। इस तरह की किसी प्रकार की जॉब की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है उससे आप जुड़ सकते हैं, और नई नई तरह की जॉब हम आपको लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।